बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। वास्तव में वो 7 दिन के भूखे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि भगवान खिलाएंगे तो खाऊंगा, नहीं तो भोजन ही नहीं करूंगा जिंदगी में। जब तक सांस है तब तक सही। तो भगवान भी उसी के द्वारा भोजन कराते हैं संतों को, और जिनका कल्याण होना होता है। महाराज को आकाशवाणी दिया, दुनिया तो चल रही थी उसी रोड पर। महाराज बहुत खुश हुए। जब घर आए तो तीसरे दिन कुश्ती का आयोजन हो गया। जिससे आयोजन था महाराज कहें वो हमारी निगाह के अंदर ही था। हमसे तगड़ा कतई नहीं था, बिल्कुल नहीं। हमने सोचा हमें है आशीर्वाद, तो इस साधारण से पहलवान के लिए हम कौन सी ताकत लगावें। गिरना तो हमको है नहीं। लापरवाही से खड़े थे, उतने में उसका दांव लग गया। हम नीचे और वो ऊपर। जिंदगी में पहली बार हार गए, वो भी लापरवाही से। हम कायदे से लड़े ही नहीं। इतनी झेप लगी, सिर नीचा करके भीड़ के बीच में। क्यों महाराज की जब कुश्ती हो ना, देखने वालों की भीड़ अच्छी हो जाया करे। सिर नीचा करके घर में चले गए, और सब जाने की लापरवाही रही है लेकिन फिर भी बड़ी मान सम्मान होता है। फिर भी वो झेप के मारे सिर नीचा करके घर में चले गए। 3 दिन 3 रात घर से बाहर नहीं निकले। वो आकाश से कौन बोला। फिर हमने तो मांगा नहीं था। पीछे पड़ के उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ, किसी से नहीं पटकाओगे। कम से कम इनका आशीर्वाद न होता तो ऐसे तो हमने हारते। हमारी बेइज्जती करा दिया। पड़े पड़े दांत पीसे और क्रोध में पागल। बोलो हमारी सब बेइज्जती करा दिया। 3 दिन बाद जब बाहर निकले तो लोगों ने कहा, रे उस्ताद जी सब जानते धोखा हुआ है, फिर टकराई तो फिर पटक लेना। महाराज बोले वे नहीं करे। उनको हार मंजूर नहीं थी ना, कुछ भी नहीं बोले। महाराज के अब सांत्वना से काम नहीं चले। कोई न कोई तो रहस्य है। आगे घूमने लगे गलियों में। उसी समय पर एक गांव में घटना घट रही थी। एक दर्जी के घर में कोई पुत्र वधू आई। अब गरीब परिवार, वो बड़े बड़े जमींदारों के लड़के। वो बहुत साफ सुथरी रही बेचारी। तो जमींदारों के लड़के उधर से निकले तो बोली बोला करे, उटांग फटांग बोले। उसने सबको झड़क दिया, डांट दिया। और ये कांड चल रहा था कई दिन से। और उसी रास्ते से महाराज ये निकले 3 दिन बाद। चुप रहने के बाद निकले। महाराज की बॉडी वगैरह देखा। इतने में उसके ऊपर प्रभाव पड़ गया उसको, वो बिटिया बहू के। तो बस वो घन गुस्से से कुल्हड़ा होता है, कहावत है। कुल्हड़ा जानते हो? कुल्हाड़ी। घन घिस जाता तो कुल्हाड़ी हो जाती है। संग से जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। संग दोष से बड़े बड़े जति नष्ट हो जाते हैं। तो बार बार का रोज का छेड़खानी से उसका भी दिमाग कुछ पलट गया होगा, जो भी रहा हो। महाराज का जहाँ देखा, सांचे में ढला हुआ शरीर उधर से निकलते देखा, तो एक कुटिला अधेड़ बुढ़िया के हाथ से चिट्ठी भेजा महाराज के पास। महाराज तो पढ़े लिखे नहीं थे।
अंगूठा छाप। उस बुढ़िया ने ही पढ़ के सुनाया, बोले आप चाहें तो हम जन्म भर आपसे संबंध रख सकती हैं। महाराज के न हम छिनरा रहे न गए गुजरे रहे, हम सच्चे रहे 100%। लेकिन जब हमें यही पता चला, पाणी जी को लतिया दिया, आपको लतिया दिया, फलाने बाबू को लतिया दिया, वो फलाने जमींदार के लड़के को लतिया दिया, उसको भी भगा दिया और हमको पसंद किया। जब ई समझ में आया तो महाराज कहे मानव रंग जनु पारस पावा। सबसे सुगढ़ पूरे क्षेत्र गांव में हम ही को माना। तब महाराज को लगा कि जैसे हम कोई मणि पागे हो। दिन को 2 बजे पत्र मिला, दिन भर नहाते धोते, बाजार से गंजी मंगाया सिल्किन, वो पहना, नहा के काने के ऊपर फूल रखा। अनपढ़ आदमियों का सजावट ये होती यार। कान में रुई का फोहा डाला, वो कहा कहते अत्तर जी के कहते ये सजावट है गांव गांव की। और फिर सोचे कोई भांपने ले, कोई समझने जाए हमारी चाल ढाल को। रात को जब 8 बजा तो छिपते हुए चले जहां निमंत्रण था, एक बगीचे के उस पर। इतो चले जनु भड़ियाई, इधर उधर ताकते हुए सुने घर में जैसे कुत्ता जाता है, दबे पांव से जाता है कुत्ता और रोटी लेके भाग जाता है। ऐसे हम चले डरते डरते छिपते छिपते दबे पांव से आड़ लेके, कोई भांपने जाए कोई देखने ले। आस्ते आस्ते गांव घर पार करके बगीचे में, आधे बगीचे में पहुंचे तो मन में भाव आया, कभी मैं भयभीत होता हूँ, कभी मैं आगे बढ़ता हूँ, कहीं पाप करने तो नहीं जा रहा हूँ। जहां ये विचार मन में आया और बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई कि महान पाप करने जा रहे हो, घोर नरक में जाओगे। इसके साथ ही मन भर के पांव हो गए, हिले ही नहीं, जैसे पांव है ही नहीं हमारे पास, हमारे पांव जैसे है ही नहीं। शरीर रोमांच हो गया, मस्तिष्क सुन्न हो गया। और फिर उस अंधेरे में भादों की रात जैसा था, काले काले आदमी भयंकर आकृति वाले हमारी ओर बढ़े चले आ रहे हैं खाने के लिए, मार डालने के लिए। वो भी दृश्य दिखाई दे रहा है। आधा घंटा ही दृश्य रहा, हम बुत बन के खड़े हैं। फिर वो दृश्य खत्म हुआ, रोए कम हुए, पांव को हिलाया तो हरकत आई, बगैर सोचे बेचारे वापस लौट गए। वापस आए, बगीचे के पार हुए तो बगीचे के इस पार एक खंडहर मंदिर, शिवालय, जिसमें कभी भी मंदिर में पुजारी गए ही नहीं थे। खंडहर, पुराना खंडहर, 50 वर्षों से पुजारी पूजा करने न गया हो। जैसे उजाड़ खंड जहाँ पड़े हैं ना, पुराने अवशेष, वैसा ही मंदिर। उसके बाजू से जब पास होने लगे, फिर आकाशवाणी हुई। ई हल्की थी, आहिस्ते से, ई मधुर थी। इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज बैठे हैं। चले गए मंदिर के अंदर, परिक्रमा करके लौट आए बाहर, कोई मिला ही नहीं। अंधेर धूप तो था, बड़ी झुंझलाहट पैदा हुई। पता नहीं कौन जोर से बोलता है, कौन आहिस्ते बोलता है। तो आवाज आई कि इसमें गुरु महाराज है, इसमें तो कोई नहीं।
पता नहीं कौन हमारे पीछे पड़ा है। जहां ये विचार आया तो अंदर से खांसने की आवाज आई मंदिर में से। वास्तव में महापुरुष बैठे थे। तुरंत प्रकाश की व्यवस्था किया और चले गए अंदर। प्रकाश की व्यवस्था किया, लग गए सेवा में। 3 दिन 3 रात सेवा में लगे ही रह गए। जब गुरु ही महाराज हैं तो बाकी क्या। इसी अल्पावधि में साधना की विधि समझा, भजन की विधि समझा और भजन में लग गए। गुरु महाराज तो उपदेश दे के विचरणशील महात्मा ठहरे, आगे बढ़ गए। और महाराज घर नहीं गए लौट के, एक झाड़ी में चले गए, वहां से कुछ ही दूरी पर बैठ गए। अब अखाड़े के उस्ताद जो ठहरे, अखाड़े वाले ढूंढे, फिर घर वाले ढूंढे, गांव भर ढूंढे, सैकड़ों आदमी ढूंढने लगे। 6ठे दिन दिखाई पड़ा कि वो झाड़ी में बैठे। बहुत मनाया, वो बोले ही नहीं। तो अखाड़े के जो शागिर्द थे उन्होंने वहीं व्यवस्था करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा उस लंगड़े के साथ हमने देखा था। वो जो गुरु महाराज थे एक पांव के लंगड़े थे। बोले वो जो लंगड़ू है पगला बाबा, उसी के साथ हमने देखा था। बोले हाँ, बड़ा जादूगर है वो। उसी ने दिमाग खराब कर दिया इनका। एक पांव टूटा है, चलो दूसरा भी तोड़ दो। तो एक 28-30 आदमी इकट्ठे होके लाठी लेके लगे ढूंढने उनको, सत्संगी महाराज को। 1 महीना रोज ढूंढे, पाए ही नहीं। वो 4-10 गांव खोज डाले कि वो लंगड़ा मिले तो उसका वो भी पांव तोड़ दो। देखो ना, लड़के की जिंदगी चौपट कर दिया, बुद्धि भ्रष्ट कर दिया, पागल बन के बैठा है। अंत में लाठियां जब रख दिया, जब नहीं मिले तब तो सत्संगी महाराज प्रकट हो गए वहीं पर। फिर इकट्ठे हुए, बोले अरे बाबा जी आपने बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। बोले हमने भ्रष्ट कर दिया। वो फलनवा पागल है, फलाने ठाकुर की लड़की अब पागल होके घूमत थे, वो पागल है, उस गांव में वो पागल हो गया। जितने पागल है वो हम ही ने पागल किए हैं। अपने कर्मों को दोष नहीं देते हो, पागल बनाने का हमने ठेका ले रखा है। अपने भाग्य को दोष नहीं देते हो। महापुरुष थे, उन्होंने डांट दिया, अब करें क्या। वो वास्तव महापुरुष थे और लोग सोचे पागल। जो महात्मा छिपके रहते हैं वही भजन कर पाते हैं, ये डेकोरेट वाले नहीं कर पाते। बस अब सत्संगी महाराज आने जाने लगे। अब विधिवत भजन सिखा दिया। नाम कैसे जपें, श्वास प्रश्वास से कैसे जपें, ध्यान हृदय में कैसे धरें, गुरु महाराज के चरण कैसे देखें। और ब्रह्म विद्या एक साधना की विधि है। ब्रह्म पर्यंत दूरी तय कराने वाली साधना पद्धति एक चार्ट है, वो विधिवत रटा दिया। उसका भी पाठ बराबर चलने लगा। वो ब्रह्म विद्या की माला है, वो माला चलने लगी। और टाइम टेबल फिट कर दिया। रात 9 बजे आसन पे चले जाओ, 10 बजे तक बैठ के भजन करो, 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठ के बैठ जाओ, फिर 2 से 3, 4, 5, 6 बजे तक बैठ के भजन करो। सीधे बैठो, आंखें खुली रहे, अग्रभाग में देखते रहो, गर्दन नहीं झुके। फिर उठ के टहलते हुए भजन करो 1 घंटा। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर फिर बैठ जाओ 10 बजे तक। दोपहर में लेटे लेटे भजन करो।
एक टाइम टेबल, शाम का भजन, दिन का भजन, रात्रि का, सब टाइम टेबल बांध दिया। 4 महीना बीत गया। जैसे जैसे कहा वैसे सब कर रहे थे। जितना सदवाई लाइन के हथकंडे सब स्टडी हो गए, लेकिन भजन जागृत नहीं है। एक दिन अनायास सी हृदय से, आत्मा से अभिन्न होकर आदेश मिलने लगे। महाराज कहे हो अपने ही घर के आंगन में गड़ा हुआ कई करोड़ का माल कोई पा जाए। ऐसे ही हृदय से भगवान आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो गए, मार्गदर्शन करने लगे, उठाने लगे, बैठाने लगे, भजन पढ़ाने लगे, ले चलने लगे, खतरों से अवगत कराने लगे। हम न खतरे से बच सकें तो भगवान उंगली पकड़ के बचाने लगे, उठा के अलग करने लगे। उस दिन से भजन जागृत हो गया। तो भजन एक जागृति है, न तो वाणी से कहने से आता है, न कागज में लिखने से आता है। किसी अनुभवी सदगुरु के शरण सानिध्य में उनके निर्देशन के अनुसार अभ्यास करने से और उनकी टूटी फूटी सेवा करने से, जहाँ श्रद्धा से संबंध जुड़ा, तो भजन जागृत हो जाता है। आपकी आत्मा जागृत हो जाती है। आत्मा से भगवान अभिन्न होकर खड़े हो जाते हैं और बताने लगते हैं। जैसे हम तुम बैठ के बातें करें, ऐसे भगवान भी बातें करने लगते हैं। गुरु वाणी से तभी तक कहते हैं जब तक हृदय से बताना शुरू नहीं कर दिया। फिर हृदय से गुरु महाराज बताते हैं, आत्मा जागृत होकर मार्गदर्शन कर रही है, भगवान आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो गए, वो मार्गदर्शन करते हैं। ये तीनों पर्यायवाची शब्द है। गुरु के बिना जागृति नहीं, आत्मा से अभिन्न होकर ही भगवान खड़े होते हैं, इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं। बगैर सदगुरु की जागृति नहीं होती। 4 महीने में वो जागृति हो गई, भजन जागृत हो गया। जैसे अपने घर में गड़ा हुआ कोई धन पा जाए। भजन एक जागृति है। ये न लिखने में आता है न कहने में आता है। और फिर गुरु महाराज में ये क्षमता थी, 3.5 महीना 4 महीना में सबका जागृत गुरु महाराज कर दिया करते थे। हम बोले महाराज आपको आकाशवाणी क्यों हुई? बोले शंका हमों के रही, हमें न साधु होए का मन नहीं था, मन में कल्पना भी नहीं उठी कि हम साधु होंगे। और कभी संतों का नजदीक से हमने दर्शन नहीं किया, नजदीक से हमने प्रणाम भी कभी नहीं किया था। मंदिर में हम कभी जाते ही नहीं थे, और शास्त्र क्या पढ़ते, पढ़े लिखे थे ही नहीं। गीता रामायण क्या पढ़ते, बस दंड बैठक कसलम, ढेकली मारी तो लंगड़ी मारी तो टांग खींचा, दिन भर यही सत्संग रहता रहा हम लोगों का। अनायास आकाशवाणी 3 बार बिन महात्मा की सेवा करो, ये महान पाप है, घोर नरक में जाओगे। ये गुरु महाराज और कर भजन हो, भगवान कान पकड़ के हमके घर छुड़ा दिए। हम बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले ये शंका हमों की हुई। जहाँ शंका हुआ तो भगवान ने हमको अनुभव में बताया। पिछले 7 जन्म से मैं लगातार साधु रहा हूँ। 4 जन्म तो झूठे मैं साधु बन के संतों के बीच में घूम रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ अपने को कि कहीं कपड़े रंगे हूँ, कहीं तिलक लगाया हूँ, कहीं सफ़ेद ड्रेस में हूँ, कहीं भगवा ड्रेस में हूँ, कहीं बबूतियों पोते हूँ, और हूँ सच्चा संयम, इंद्रिय संयम से सच्चा साधु हूँ, लेकिन आता जाता कुछ नहीं। और महात्मन वाले शकुन तो क्या बोली भाषा ठीक है, लेकिन आता जाता कुछ नहीं। भजन जागृत नहीं है। 3 जन्म से बढ़िया साधु रहा हूं जैसा कि होना चाहिए। योग साधना जागृत थी,
इष्ट देव रथी थे, जैसा कि एक साधु को होना चाहिए। पिछले जन्म में निवृत्ति हो चली थी, जन्म ही नहीं लेना पड़ता, लेकिन दो एक इच्छा मन में थी, मन में कुछ दो एक इच्छाएं थी। ये शादी विवाह क्या होता है? और लोग गांजा पी के बहुत झूमते हैं, इसमें कौन सा सुख है? थे सच्चे, मन में एक कुतर्क था, थोड़ा देहाभिमान के मैं कुलीन हूँ, धनवान हूँ, विद्वान हूँ, बड़े बड़े खानदान का हूँ, इसीलिए जन्म लेना पड़ा। भगवान ने कहीं 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 का रोड़ा जन्म दे दिया। अब अभिमान भी करें तो किस पर? और जन्म देते ही शादी विवाह करके दिखा सुना के दो चटकना मारा, ये पाप और ये पुण्य, ये गुरु महाराज और ये पकड़ रास्ता कर भजन। और गुरु महाराज भी ढूंढ के दे दिया भगवान ने। 4 महीने में भजन जागृत हो गया। पिछले जन्म में जहाँ साधना छूटी थी, उसी की बुद्धि संयोग को प्राप्त हो गई। लेकिन पागल विक्षिप्त के रूप में, दिगंबर के रूप में भगवान ने रख के भजन कराया। वो जैसे रखते थे वैसे रहते थे। वो साधक तो खाली यंत्र मात्र है भगवान के हाथ का, भजन तो भगवान खुद करते हैं। अर्जुन तू निमित्त मात्र होकर खड़ा रहो, करता धरता मैं हूं, विजय तुम्हारी होगी। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।